नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेबल इंटरलॉकिंग ब्रिक्स यानी पार्किंग ईंट का पूरा बिजनेस मॉडल कि अगर आप इसको शुरुआत करते हैं तो इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, कौन से रॉ मटेरियल आपको इस धंधे में चाहिए होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे करके आप मुनाफा कमा सकते हैं, कौन कौन से मशीन की आपको इस बिजनेस में आवश्यकता पड़ेगी, उसकी कॉस्टिंग कहाँ पे है, कितनी है, कहाँ पे मिलेगी। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि एक बार जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया तो उसको कैसे बेच सकते हैं, कितना मुनाफा आपको हो सकता है इस बिजनेस के माध्यम से और कितना टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा यहाँ पे। तो मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ किसान हाई पावर यूट्यूब चैनल में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों ऐसे ही मैं कमाल के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस आइडियाज आपके लिए लाते रहता हूँ इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। साथियों वीडियो शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि एक बार जब पार्किंग ईंट्स बन के तैयार हो गया, पेबल इंटरलॉकिंग ब्लॉक जो ईंट आते हैं बन के आप तैयार हो गया, तो कहाँ कहाँ पे बेच सकते हैं, उससे एक आइडिया मिल जाता है कि इतने सारे मार्केट अपॉर्चुनिटीज आपके पास हो। फिर हम बाद में चलेंगे इसके प्रोसेस और बाकी सब चीज़ों में। तो एक बार आपने जैसे देखा होगा जो पेट्रोल पंप पे जो नीचे पार्किंग में बिछाए जाते हैं उसी को बोला जाता है पेबल इंटरलॉकिंग ब्रिक्स या पार्किंग ईंट भी कुछ लोग बोलते हैं। तो पेट्रोल पंप में इसका इस्तेमाल होता है। जो इतने स्कूल होते हैं, स्कूल के जो ग्राउंडिंग एरिया हो गया, जो कॉमन पार्किंग एरिया, वहाँ पे पूरा पार्किंग एरिया को बनाने में इस ईंट का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ पार्क्स में किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज जो बनाए जाते हैं या प्राइवेट ऑफिसेज जो बनाए जाते हैं वहाँ पे पार्किंग एरिया हो गया या ग्राउंड का जो फ्लोरिंग हो गया उसको बनाने में इस ईंट का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अगर गाँव में भी आप शुरू करते हैं तो गाँव के लोग जो द्वार बनाते हैं, द्वार, उस वहाँ पे भी इस ईंट का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट में अगर जाते हैं, गवर्नमेंट टेंडर में भी कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो आप देखेंगे जो जो रास्ते के किनारे किनारे साइड वाले जो एरिया होता है वहां पे भी पार्किंग ईंट का प्रयोग किया जाता है। साथियों इस बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले मशीन की बात करते हैं, सबसे पहले आपको वाइब्रेटिंग टेबल की आवश्यकता पड़ती है। ये जो वाइब्रेटिंग टेबल होता है ये मतलब 10 फीट लंबे और 2.5 फीट चौड़े होता है, जो मैं आगे डिटेल बात करने वाला हूँ इसका उपयोग क्या है। दूसरा आता है कंक्रीट मिक्सर मशीन। अगला जो मशीन आता है कलर पैन मिक्सर मशीन। अगला मशीन आता है प्लास्टिक मोल्ड, आपको चाहिए होता है। शुरुआत करेंगे तो कम से कम 2000 पीस से आप शुरू कर सकते हैं। और आखिरी जो मशीन आता है केमिकल हार्डनर ड्रम आता है। इस बिजनेस में अगर रॉ मटेरियल की बात करें मशीन के अलावा तो जो सबसे पहला रॉ मटेरियल आपको गिट्टी चाहिए होता है। कुछ लोग इसे आप बजरी भी बात करते हैं, बजरी भी बोलते हैं। तो इसकी जो साइज होती है 6 से 10 mm के आसपास। जो अगला जो चीज़ है सीमेंट और आपके थर्मल प्लांट से निकलने वाले जो धूल होते हैं या जिसको डस्ट बोला जाता है या फ्लाई ऐश भी बोला जाता है वो होना चाहिए। तो इस बिजनेस में जो एनटीपीसी या थर्मल प्लांट से जो निकलने वाले जो ऐश है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर आपके एरिया में कम से कम 150-200 किलोमीटर में अगर थर्मल प्लांट नहीं है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते हैं, या फिर आप वैसे जगह का चुनाव कर सकते हैं जहां पे ये एटलीस्ट एनटीपीसी का प्लांट हो। तो साथ साथ कुछ और चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस बिजनेस में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा ये सारे मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए। एक आपके पास शेड चाहिए होगा, मतलब कम से कम 30 × 30 का अगर शेड आप बनाते हैं शुरुआती दौर में तो काफ़ी बेटर हो जाता है कि जो आप बारिश और धूप से बचा के उसमें जो आपके वर्कर है वहाँ काम कर सकेगा। टोटल एरिया की बात करें स्टार्टिंग के समय पे भी इस बिजनेस के लिए तो कम से कम 15,000 स्क्वायर फीट के आसपास से आप शुरुआत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर ये बनता कैसे। तो पूरा प्रोसेस को एक एक करके हम धीरे धीरे समझते हैं, तो बिना स्किप किए ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद अब हम बात करेंगे कितना लागत लगेगा और क्या इनकम आपको इस धंधे से हो सकता है। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको एक आइडिया मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो एक बार जब आपके पास वो तीनों रॉ मटेरियल हो गया, जिसमें गिट्टी हो गया, सीमेंट और फ्लाई डस्ट, वो तीनों को मिक्स कर लिया जाता है। मिक्स करने के लिए जो आपका जो मिक्सर मशीन आता है, जिसमें आप देखे होंगे जो गांव में या किसी कहीं पे भी जब छत की ढलाई की जाती है तो जो मशीन आया कहीं ना कहीं वही मशीन यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। बस उसमें अलग से जनरेटर रहता है, इसमें जनरेटर नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ ये जो मशीन है मोटर से आप इसको ऑपरेट करेंगे तो आपकी जो टोटल वर्किंग कैपिटल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट किया जाता है। बाकी आप चाहें तो जनरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके एरिया में बिजली की समस्या आ रही हो तो। एक बार सारा ये रॉ मटेरियल जब मिक्स हो जाता है तो मिक्स करने के बाद इसको छोटे छोटे जो पैन आते हैं या फिर मोल्डिंग बोला जाता है, जिसमें जो भी साइज के आप या जो भी शेप के बनाना चाहते हैं उस शेप में ढल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पेंट मतलब जैसे जो ब्रिक आ रहा है उसको आपको ये डिसाइड करना होगा ब्रिक के ऊपर कौन सा कलर आप बनाना चाहते हैं, लाल हो गया, पीला हो गया, जो कलर बनाना चाहते हैं वो आप जो हार्डनर आता है वो उसमें डाल दिए। उसके बाद जो सारा जो मिक्सिंग मटेरियल है उसको आप जो माउल्ड है उसमें रख के वाइब्रेटिंग जो टेबल है उसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा इसको सेक करेगा, थोड़ा हिलेगा। हिलने से ये फायदा होता है कि जो इसमें अंदर गैप बचेंगे जहाँ पे हवा रह सकता है वो वाइब्रेटिंग हिलने के बाद वो खत्म हो जाता है। तो जो आपके ईंट
बन के तैयार होंगे, पूरा सॉलिड होगा, उसमें कहीं भी गैप नहीं बचेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा समय तक भी टिकेगा और ख़राब नहीं होगा, टूटने का जैसा कोई डर नहीं रहेगा। तो इसके लिए वाइब्रेटिंग टेबल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक बार वाइब्रेट हो जाए उसके बाद आप इसको अगले 24 घंटे के लिए आपको अलग रख देना होगा। एक बार जब ये चीज़ें अलग रख के सूख गया, उसके बाद एक अनबाउल्डिंग मशीन आता है, जिसकी वजह से जो आप मोल्ड में रखे हुए जो आपकी ईंट है उसको आप उसमें से निकाल के सुखा सके। सुखाने का जो प्रोसेस होता है, एक बार आप 24 घंटे के बाद निकालें तो उसको अगले 28 दिन तक आपको अपने प्लांट पे ही जमा के रखना है कि वो पूरा का पूरा अच्छे से सूख जाए, सो दैट उसको आगे सेल करें। तो मोटा मोटा जो प्रोसेस है कि मोल्डिंग में आप एक बार पेंट डाल दीजिए जिस कलर में आप बनाना चाहते हैं, उसके बाद मटेरियल डाल दीजिए, वाइब्रेटिंग टेबल पर रख के सेक कर दिए, सेक करने के बाद उसको 24 घंटा छोड़ दिए, फिर 24 घंटे के बाद अनमाउल्ड कर दिए, मतलब उसको जो बॉक्स आता है उससे बाहर निकाल के अगले 28 दिन के लिए सूखने के लिए रख दिए, और उसके बाद आपका जो ये चीज़ है बेचने के लिए तैयार हो गया। लॉकिंग टाइल्स बनाए जाते हैं वो अलग अलग शेप और साइज के भी आते हैं, साथ ही साथ अलग कलर कॉम्बिनेशंस के भी आते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन के साथ अगर साइज की बात करें तो ये 40 mm का हो गया, 60 mm का हो गया, और 80 mm के ईंट भी इस प्रोसेस के थ्रू आप बना सकते हैं अलग अलग मोल्ड प्रोसेस का इस्तेमाल करके। वहीं अगर शेप की बात करें तो अलग अलग शेप भी इसमें है, मोर देन मतलब 50 से ज़्यादा शेप ऑलरेडी बाजार में है जो, लेकिन जो सबसे पॉपुलर जो होता है वो होता है डम्बलर शेप हो गया, डमरू शेप हो गया, या फिर जो जिगजैग आते हैं ईंट वो है जो 3 से 4 वैरायटी है, या फिर शुरू में जो आप 5 तरह के माउल्ड ले सकते हैं। माउल्ड कितनी ले, ये शुरुआती दौर में एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि कितने पैसे इस पे खर्चे करें। तो शुरुआती दौर में आप 2000 माउल्ड से शुरू कर सकते हैं। जो माउल्ड आता है, जो एक तरह से बोलते हैं इसका जो सांचा बोला जाता है, ये 3 तरह के मटेरियल से ज़्यादातर बनाए जाते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, पीवीसी हो गया, या फिर रबर का हो गया। लेकिन सिलिकॉन और पीवीसी सबसे ज़्यादा प्रचलित है इस इंडस्ट्री में। साथियों चलिए अब हम समझते हैं कि इस धंधे में कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो उसके लिए हमें समझना होगा कितना लागत है इसमें और क्या आपका पैसा लग सकता है इसको संचालित करने के लिए। तो लागत की बात करें तो ये सारा जो मशीन मैंने बताया 2 लाख रुपया प्लस जीएसटी और प्लस ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये सब मिलाए तो लगभग 2.5 लाख 2,60,000 के आसपास में मशीन आप तक पहुंच जाएगा। जिसमें क्या क्या होगा, तो आपको मिक्सिंग मशीन चाहिए जो पूरा आपको मिक्स करे, उसके बाद जो कंक्रीट मिक्सर मशीन है वो चाहिए होगा, वाइब्रेटिंग टेबल कम से कम एक आपको चाहिए होगा, कलर मिक्सर मशीन, हार्डनर हो गया, और पैन चाहिए, प्लस मोल्ड चाहिए। कम से कम 2000 मोल्ड के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ लगभग जीएसटी अगर और ट्रांसपोर्टेशन मिलाए तो लगभग 2,60,000 2,70,000 के आसपास तक आ जाता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी आपको लगेगा, वो अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कितना दूर से लाना पड़ रहा है या क्या वहाँ पे व्यवस्था है। जनरेटर खरीदना पड़ेगा, उसका कॉस्ट आपको जोड़ना पड़ सकता है अगर आपके पास बिजली का अभाव है आपके एरिया में। उसके बाद आपको एक शेड बनाना पड़ेगा, अगर आपके पास ऑलरेडी शेड है तब ये पैसा बच जाएगा, अगर नहीं है तो शेड कम से कम 30x3 या 30x30 या 20x20 फीट का भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कम स्पेस है तो कम का भी बना सकते हैं, ज़्यादा स्पेस है तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया मशीनरी कॉस्ट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी चीज़ें बनाने में आपको लगा। अब बात करते हैं और क्या क्या कॉस्ट लग सकता है, प्लस अगर ये मशीन है तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। तो ये मशीन से एक दिन में लगभग 1500 से 2000 ईंटें बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और जो लेबर रहेगा बनाने के लिए और बेचने के लिए, तो मोटा मोटा 4 लेबर के साथ ये धंधा शुरू करेंगे तो काफ़ी है, मतलब 2 से 3 लोग आपको प्रोसेस या ऑपरेशन में रहेंगे, बाकी लोग सेल्स या मार्केटिंग में भी आप उनको देख सकते हैं। तो एक दिन में इससे 1500 से 2000 ईंटा बन गया। और बनाने का जो खर्चा आता है, मतलब एक ईंटा का जो कॉस्टिंग आता है लगभग 5 से 6 रुपया के आसपास तक आता है। वहीं आप किसी को पहुंचा के डायरेक्ट डिलीवरी करते हैं तो उस पर 1 से 2 रुपया और ज़्यादा हो सकता है, मतलब कितना भी ज़्यादा हो तो पूरा प्रोसेस प्लस किसी को ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी देते हैं तो 8 रुपया से ज़्यादा नहीं पड़ता है एक ईंट का कॉस्ट, चाहे वो आप किसी भी कलर का बनाएं या फिर किसी भी शेप और साइज़ के बनाएं। लेकिन अगर मोटा वाला है तो एवरेज स्टैंडर्ड की साइज़ की मैं बता रहा हूँ, जो लगभग 60 mm के आसपास वाला आता है। उसमें भी प्लेट वाले जो ईंटें आते हैं उसका अलग हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर बाजार में प्रचलित है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो एक ईंटे का ऑपरेशन कॉस्ट लगभग 6 से 8 रुपया हो गया। अब अगर बेचने जाते हैं तो कितना हो सकता है, तो बेचने गए तो मोटा मोटा जो एवरेज कॉस्ट आता है 13 से 15 रुपया एक ईंट आराम से बिक जाता है। मतलब एक ईंट पे आपको लगभग 4 से 6 रुपया का यहाँ से प्रॉफिट होता है। मतलब एक ईंट पे 4 से 6, अगर एवरेज 5 रुपया भी पकड़ते हैं एक ईंट का, और एक दिन में 1500 आप ईंटा का प्रोडक्शन करते हैं तो लगभग 7,000 8,000 रुपया जैसा एक दिन का आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं इस सेटअप के साथ। साथियों कुछ खास टिप्स इस बिजनेस में देखने के लिए है कि ये तो समझ में आया जो गणित के हिसाब से कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना बेचे तो इतना मुनाफा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें इस धंधा में हमें देखने की जरूरत है। जैसे कि आप जहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ये बिजनेस तो आप गांव टाउन या सिटी कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसको किसी बड़े शहर के आसपास शुरू करते हैं
तो आपका बेटर होगा। वहीं अगर ज़मीन आप सोच रहे हैं लीज पे ले तो उससे बेटर होगा कि आप थोड़ा दूर ही हो और अपने ज़मीन में करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने से बच सकता है, या फिर बहुत आपका जो वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है कहीं ना कहीं बहुत ही कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अपने एरिया में भी करते हैं तो बार बार उसको लीज लेना या फिर रेंट देना उस ज़मीन का वो कम हो जाता है। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आप शहर में नहीं करके आप किसी गाँव में या जो शहर से बाहर वाले जो फ्री एरिया होते हैं वहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं ऐसे ही कमाल के समय समय पे वीडियोज आपके लिए लाते रहता हूँ जिसमें कम लागत में कम समय में आप ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सके, यही इस चैनल का मेन मोटो है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और चलिए जल्दी हम मिलेंगे एक और कमाल के वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।